हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सी। फ्रेंड्स, आज जैसे कि आप लोगों का अवध यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स का जो है एग्ज़ाम हुआ है और वो एग्ज़ाम था पेपर थर्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। ये आज एग्ज़ाम हुआ है। कैसा हुआ है पेपर आप लोगों ने मुझे ऑलरेडी बता दिया है। क्वेश्चंस जो है शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली वही आए हैं जो कि हम लोगों ने कल किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मिला था। अब रह गई बात जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो था 1 मार्क का, वो कुछ जो है थोड़ा सा अलग आया हुआ है। वो मैं अभी देख रही थी, वो मैच कर रही थी, तो मुझे यही देखने को अभी मिला है। लेकिन फिर भी 1 मार्क का है, तो आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया हो और एग्जाम अच्छा गया हो। एक्चुअली में देखा जाए तो तीनों पेपर में से थोड़ा सा ट्विस्टेड पेपर यही था। इस पे भी डाउट हो रहा था कि कुछ आएगा, लेकिन फिर भी ये बोल सकते हैं कि 80% जो है और 90% जो है सिलेबस मैच किया है। 10% जो 1 मार्क के क्वेश्चन है, टचवुड यही हुआ है कि 1 मार्क के क्वेश्चन जो है वो 2018 और 17 से लिया है। अदरवाइज 2019 का ही पेपर था, बट इसमें मिक्सअप था। तो आज का पेपर देख करके मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों ने लिख लिया होगा और अच्छा गया होगा एग्जाम। अगर आप लोग का एग्जाम अच्छा हुआ है तो प्लीज मैसेज करके बताइए कितने क्वेश्चन छूटे हैं, कितने क्वेश्चन आप लोगों ने करके आए हैं, जिससे हम एक अनुमान लगा लें कि हमारे कितने स्टूडेंट्स, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड पेपर तो बहुत अच्छा गया है स्टूडेंट्स का। उन लोगों ने बहुत लिखा है, इवन 31 पेज, 29 पेज, 28 पेजेस लिख करके आए हैं, तो काफी अच्छा गया है उन लोगों का। तो फर्स्ट सेकेंड पेपर का तो मुझे रिपोर्ट आप लोग का मिल चुका है। थर्ड पेपर का भी आप लोग मुझे दे दीजिएगा। इसके बाद जो है आप लोगों को 1-1.5 घंटे के बाद जो है आप लोगों को जो है मेथड पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, मेथड पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सारे मेथड पेपर का है, कोई पर्टिकुलर का मैं नहीं बात कर रही हूँ। हम लोगों ने उसमें पैडागोजिकल क्वेश्चन सेट किया है, क्योंकि हमें पता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड रहेंगे, जो आपको खुद करके जाना होगा, और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, कुछ नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं पैडागोजी से होते हैं। पैडागोजी मतलब कि पढ़ाना कैसे है। अगर आप गणित के, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, मैथ्स आपका जो है बीएड का सब्जेक्ट है, तो मैथ्स को कैसे पढ़ाना है। सबसे पहले तो मैथ्स का डेफिनेशन, इतिहास क्या है, हिस्ट्री आएगा, तो हिस्ट्री अगर आपका है तो उससे पूछेगा कि राइट द डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री, राइट, और नागरिक शास्त्र क्या है, भूगोल क्या है, गणित क्या है। इस तरह से क्वेश्चन हम लोगों ने सेट किया है, जो कि आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा। उसका वीडियो जो है मैं रेडी कर चुकी हूँ और आप लोगों को कुछ टाइम में मिल जाएगा। अभी की इस वीडियो में हम लोग जो है आइए एनालाइज करते हैं आज के क्वेश्चन पेपर को। अवध यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर एग्जाम जो हो रहा है, आज थर्ड पेपर था एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। आइए देखते हैं क्वेश्चन पेपर को। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। हम लोग जो है कल से बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास 2021-23 बैच बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, एंड बीएड सेकेंड ईयर का क्लास नवंबर में स्टार्ट होगा। सीटेट का क्लास ऑन गोइंग है, इवनिंग में होता है 7:15 में, तो सीटेट एंड यूपी टेट का, तो आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। चलिए, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है। सबसे पहले 10 क्वेश्चन है 1 मार्क के। सबसे फर्स्ट ही क्वेश्चन था एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। कल भी मैं आपको बोल रही थी, जो बुक का नाम है उस बुक के नाम में से ही एक क्वेश्चन आ रहा है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है। तो ये मैं कल बताई थी आप लोगों को करने के लिए, आई होप आप लोग कर लिए होंगे। फिर है मेंशन द नीड ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का नीड क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि किस तरह से आजकल का जो मॉडर्न एजुकेशन हुआ है उसमें हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, स्मार्ट बोर्ड यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, और ये बच्चों को समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ईजी बनाने के लिए। तो 2 लिखना था, 2 यही हो जाता, ठीक है। उसके बाद से आपका है राइट अबाउट इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, अनुदेशात्मक अभिकल्प के बारे में लिखिए। तो ये आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के बारे में लिखा होगा। 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस लिखना था। इसमें आप लोगों को 25 वर्ड्स में लिखना था, तो हो गया होगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग था, टीचिंग का जो लेवल आप लोग को शिक्षण पढ़ाया गया था उसमें से ये है, इसके बारे में लिखना था। फिर है क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। अभिक्रमित अनुदेशन क्या है, अनुदेशन के बारे में जो पढ़ाया गया था, इंस्ट्रक्शन के बारे में, उसमें से अभिक्रमित आया है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन जो हैं वो थोड़ा सा अलग आए हुए हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहभागी शिक्षण की विशेषताओं को उद्घाटित कीजिए। मतलब कि एक्सप्लोर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सपेक्टिव टीचिंग मेथड। पार्टिसिपेटिव टीचिंग मेथड क्या होता है? तो पार्टिसिपेटिंग टीचिंग मेथड जिसमें कि सारे बच्चों को एक ग्रुप बनाकर, एक टीम बना करके क्विज कंपटीशन इस तरह का जो हम लोग करवाते हैं, जिसमें सब एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, गेम से रिलेटेड करवाते हैं, वो होता है। तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, उतना डिफिकल्ट नहीं है ये। शिक्षण एवं अधिगम में संगणक क्यों आवश्यक है? कंप्यूटर क्यों आवश्यक है लर्निंग टीचिंग में? तो हम सब जानते हैं आजकल के टाइम में, कोविड के टाइम में स्पेशली ऑनलाइन क्लासेस में कंप्यूटर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके बारे में 2-4 लाइन लिख देना था। फिर है आपका ई लर्निंग क्या है? तो ये आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में करवाया गया था, तो आई होप कि आप लोगों ने ये इजीली कर लिया होगा। फिर है एनलिस्ट द यूजेस ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी। भाषा प्रयोगशाला के उपयोगों की सूचीबद्ध कीजिए। तो भाषा प्रयोगशाला जिस तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री का लैब होता है, उसी तरह से लैंग्वेज का लैब होता है। उसमें प्रोनाउंसिएशन सिखाया जाता है, उच्चारण कैसे करना चाहिए वो सिखाया जाता है। उसके बारे में आपको लिखना था कि वो कितना उपयोगी है। तो ऑफकोर्स उपयोगी है कम्युनिकेशन के लिए, क्लियर स्पीच के लिए। तो इस तरह से फिर है रोल ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम्स इन लर्निंग। टेलीविजन का रोल क्या है? तो हम सब जानते हैं, बहुत पहले से जब टेलीविजन पे हम लोग ऐसे लिखते आ रहे थे, तब से हम ये जानते हैं कि टेलीविजन हमारी लाइफ में निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट डालता है। तो उसके बारे में लिखना था। तो आप पॉजिटिव यहाँ पे पूछ रहा था तो आप लिख सकते थे, निगेटिव भी लिख सकते थे। इस तरह से अब आइए शॉर्ट में देखते हैं। शॉर्ट में जो क्वेश्चन आया, शॉर्ट एंड लॉन्ग का सारा क्वेश्चन जो है करवाया गया था, और आप लोगों को जो नोट्स मिला था उसमें भी दिया गया था। सबसे पहले तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से ही क्वेश्चन है कि शैक्षिक तकनीकी के अर्थ की विवेचना कीजिए। शैक्षिक तकनीक के उपागमों का जो है वह परीक्षण कीजिए। जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के उपागम हैं उसके बारे में बात करनी है। तो ये क्वेश्चन हुआ है। फिर ये अगर नहीं आ रहा है तो शिक्षण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। जो टीचिंग के प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में, शिक्षण का कौन सा स्तर अधिक प्रभावी है और क्यों, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर है आपके पास शिक्षण के प्रतिमानों से आप क्या समझते हैं। कल जब मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रही थी तो मैं बोली भी थी कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग जरूर आएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रतिमान वाला ये जरूर करके जाइएगा। मॉडल्स ऑफ टीचिंग आ गया है, उसी को लिख देना था। फिर है शिक्षण के लिए शिक्षण कौशल क्यों आवश्यक है, ये अथवा में दिया हुआ था, दोनों में से कोई एक करना था। फिर आधारभूत शिक्षण प्रतिमान की संकल्पना और प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ बेसिक टेक्नोलॉजी टीचिंग मॉडल। जो बेसिक टीचिंग मॉडल है उसी के बारे में लिखना था, ये भी करवाया गया है। संकल्पना संप्राप्ति प्रतिमान की उपयोगिता तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अटेनमेंट मॉडल भी करवाया गया था। अटेनमेंट मॉडल क्या होता है, ये आप लोगों के जो लिया गया था मैराथन क्लास, उसमें ये करवाया गया है। फिर उसके बाद है क्लैरिफाई टेली कॉन्फ्रेंसिंग, एवेल्युएट द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग। इसके जो और में दिया हुआ है क्वेश्चन, ये करवाया गया था। हाउ ICT हैज़ इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, गिव योर आर्ग्यूमेंट्स। तो ये हुआ था। फिर है मिश्रित अध्ययन क्या है, ब्लेंड टीचिंग क्या है, इसका आपको करवाया गया था। गुण और दोष को लिखना है। इस तरह से क्वेश्चन तो करवाए गए थे, वही आए हैं। लॉन्ग शॉर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत में सूचना इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन करवाया गया था लास्ट में, वो क्वेश्चन आ गया है। फिर उसके बाद से शैक्षिक तकनीकी के प्रकारों से आप क्या समझते हैं, तो ये क्वेश्चन उसी से है, शैक्षणिक टेक्नोलॉजी से, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से है। तो टाइप्स आपको लिखना था। शिक्षण के स्तर की संकल्पना, लेवल आपको करवा दिया गया था, ये लेवल में है, ये और में था। मतलब इसमें से तो आपको 2 क्वेश्चन कोई करना था, तो कोई भी 2 कर सकते थे, ये करवाया गया था लेवल वाला। शिक्षण और अधिगम में अंतर्जातीय की भूमिका तक का मूल्यांकन कीजिए। जाति द्वारा प्रभावी अधिगम के उपायों को लिखिए। इवेल्युएट द रोल ऑफ इंटरनेट इन टीचिंग एंड लर्निंग, राइट द वे ऑफ इफेक्टिव लर्निंग बाय इंटरनेट। तो ये हम लोग सब जानते हैं इंटरनेट का भी यूज़ कितना ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली ऑनलाइन क्लासेस में, तो उसको फोकस करके लिख सकते थे।
फिर उसके बाद से आपके और अथवा में दिया हुआ है शैक्षिक दूरदर्शन के कार्यक्रमों के संपादन में CIT तथा इग्नू की भूमिका का वर्णन कीजिए, ये भी क्वेश्चन है। तो इस तरह से फ्रेंड्स जितने क्वेश्चन आए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ था मैराथन क्लास में, तो वही आए हुए हैं। आई होप कि ये भी पेपर आप लोगों का अच्छा गया होगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और जहाँ तक है बात कि आप लोग कितने पेजेस लिख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस, मेरे बोलने का मोटो यही था कि आप खुद से बूस्टअप होकर रहिए, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में टाइम टेबल आ गया। फाइट हम लोग किसी और चीज़ के लिए कर रहे थे, प्रमोशन के लिए, वो मिला नहीं, जिसमें आप लोग का मोराल ज़्यादा डाउन हो गया था। तो इसलिए ज़्यादा मेहनत करने से आउटपुट भी मिलता है। तो जिन लोगों को ये लग रहा है कि 30 पेज 31 पेज लिख लिए, तो अच्छा लिख रहे हो, अच्छा कर रहे हो आप टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन टाइम मैनेज करके ही कीजिए। और जिस तरह से कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम लोग पहले लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर शॉर्ट और फिर 1 मार्क का करें, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन आपको सिर्फ लिख देना है, क्वेश्चन नंबर दे देना, नंबरिंग अच्छे से करना है, आंसर लिख देना है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल आप कर सकते हैं। बहुत सारे मैसेजेस कल मुझे मिल रहे थे ये, तो बिल्कुल कीजिए। टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, अपने आपके हाथ में है, और अच्छे से कीजिए। चलिए 30 पेज भी इनफ है। अगर 30 पेजेस आप लोग लिख कर आ रहे हैं, 27, 30, 29 पेजेस लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आई होप आप लोग के मार्क्स भी अच्छे आएंगे जब रिजल्ट आएगा। तो मैथड पेपर का बहुत जल्द आप लोग को वीडियो मिलेगा, जिसमें मैथड पेपर से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दी हूँ। मैथड पेपर से मैं ज़्यादा आप लोगों को ये नहीं करूँगी कि ऐसा हो जाएगा वैसा, क्योंकि सबका अपना अपना मैथोलॉजी है। लेकिन हाँ, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, चाहे कोई भी पेपर हो, उसमें से क्वेश्चन जरूर रहेगा, इतना याद रखिएगा। तो बहुत जल्द आपको वो वीडियो मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा, आप लोग के एग्जाम में हेल्प करेगा। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे। तो फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।